एवरीवन वेलकम टू मेडिको वाला। मैं इस वीडियो में आप लोगों का वेटनरी काउंसलिंग के बारे में कुछ चीज़ें बोलूँगा, क्योंकि नीट के थ्रू आप लोग वेटनरी कोर्स में एडमिशन ले पाओगे। आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा किसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, वेटनरी काउंसलिंग कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितना कट ऑफ गया था, लास्ट ईयर का कुछ चीज़ें बोलूँगा। इस बार का जब भी अपडेट आएगा, जो भी चीज़ें आएगा, मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी चीज़ें गाइड करता रहूँगा। तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। And don't forget to join our WhatsApp group or Telegram channel, link in the video description. ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, हम लोगों ने एक काउंसलिंग गाइडेंस का एक पेड काउंसलिंग बोल सकते हो, काउंसलिंग गाइडेंस का एक व्हाट्सएप ग्रुप खोलने जा रहे हैं, जिसमें एडमिशन के लिए जो रिलेटेड AU सेट और वेटनरी कोर्सेज के लिए ओके और SS का BSc नर्सिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, GNM नर्सिंग, फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए काउंसलिंग गाइडेंस एक ग्रुप खोल रहे हो, जहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, फर्स्ट टेस्ट नोटिफिकेशन फॉर काउंसलिंग प्रोसेस एंड काउंसलिंग का सभी चीज़ें आप लोगों को मिलेगा। उसमें पर्सनल मेंटोरशिप सेशन भी रहेगा, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा एक, जिसमें सिर्फ 10 मेंबर्स रहेंगे एंड ये ओपन रहेगा ऑल टाइम। तो आप लोग आपस में भी डिस्कस कर पाओगे एंड हम लोग भी डिस्कस करेंगे एंड टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। सिर्फ ये 99 रुपीज़ है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप लोगों को ये काउंसलिंग गाइडेंस के लिए बहुत हेल्प मिलेगा। मेडिको वाला की तरफ से ये चीज़ें आप लोगों को दिया जा रहा है। ये बाय करने के लिए, ये आप लोगों को ये पेड काउंसलिंग के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस नंबर पर DM करना है। इस नंबर पे DM करोगे तो वहाँ पे QR कोड देंगे, या इसी नंबर पे भी पे करना, कुछ बोला जाएगा वहाँ पे, क्या होता है अभी मुझे नहीं पता, पर इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो पे करने के बाद 99 रुपीज़ पे करने के बाद आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा एंड आगे की जितने भी काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह है इस एग्जाम रिलेटेड आप लोगों को मिलता रहेगा। एंड ये काउंसलिंग गाइडेंस का पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे एक वीडियो भी आएगा वह उसमें। तो फिलहाल आज के लिए यही है। मैं अभी वेटनरी काउंसलिंग के बारे में कुछ रिलेटेड डिस्कस करूँगा। आप लोगों का ये वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोगों को ऐसा एक नोटिफिकेशन आएगा, लाइक ये 2024-25 के लिए आया था, तो इस बार 25-26 के लिए भी आएगा फॉर एडमिशन इनटू वेटनरी ओके। एंड जो एनिमल हस्बेंड्री डिग्री प्रोग्राम 15% VCI कोटा, जो सेंट्रल का 15% होता है ना, एंड बाकी जो होता है वो तो स्टेट का होता है, आप लोगों को पता है ये। एंड स्पेशली AU सेट एंट्रेंस एग्जाम देने वाले लोग, जो असम के लोग हैं, उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को ये पता होगा। तो वेटनरी में एडमिशन कैसे लेते हैं, सीट कैपेसिटी कितना है, सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आगे चलते रहो। ये एक आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकलेगा VCI के थ्रू, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। ये लास्ट ईयर निकला था। ये इसमें सभी चीज़ें इंट्रोडक्शन से लेके सभी चीज़ें कैसे एडमिशन होता है, यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंडियन नेशनल होना पड़ेगा एंड जो भी एज होना पड़ेगा 17 ईयर्स मिनिमम होना पड़ेगा, ये सारा चीज़ें। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड नीट UG। नीट में आप लोग क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो ही आप लोग काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर पाओगे। ये 2024 का है, 2025 का भी अपडेट आएगा। जब भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड ये सारा चीज़ें जो भी बायो में क्लास 10-12 में आप लोगों को ये सारा चीज़ें मेंशन किया गया है, ये सारा चीज़ें मैं रफली आप लोगों को आइडिया देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले। फिजिकल डिसेबिलिटी है, जो PWD कैंडिडेट्स है, उनके लिए ये सारा है। एंड उसके बाद आप लोग खुद पढ़ लो, ये आप लोग को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा ओके। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लेना टेलीग्राम चैनल पे, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। और भी बहुत सारा चीज़ें, पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस कितना है, वो सारा चीज़ें यहाँ पे, सीट रिजर्वेशन कितना रहेगा। लाइक देखो, 100 सीट है एक कॉलेज में, 100 सीट है, उसमें 15% VCI लेगा, मतलब ऑल सेंट्रल लेवल होगा, मतलब 15 सीट। उन 15 सीटों में कितना रिजर्वेशन है, ये सारा मेंशन किया गया है। 15% सीट्स है रिजर्व फॉर SC कैंडिडेट्स, 7.5% फॉर ST, 10% फॉर AWS एंड 27% फॉर OBC कैंडिडेट्स एंड रेस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चला जाएगा। एंड फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट्स के लिए 5% सीट हॉराइजेंटल रिजर्वेशन रहेगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा रिजर्वेशन नहीं होता है PWD वालों को, आप लोगों को पता है, ये हॉराइजेंटल रिजर्वेशन होता है ओके। ये सारा हो गया। एंड कन्वर्जन ऑफ सीट्स, ये सारा कन्वर्जन कैटेगरी वगैरह, सो ST PWD वाला ST, ये देखो PWD के बारे में बताया गया है। एंड कुछ एनेक्सर वे लगेगा। काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होगा, द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर अलॉटमेंट ऑफ 15% सीट VVSC and Animal Husbandry program under VCI quota for all the academic year okay। for the academic year 24-25 will be held in 3 stages। कितना स्टेजेस में होता है, 3 स्टेज में होता है। पहला होता है राउंड 1, राउंड 2 एंड स्टे राउंड होता है। वो सारा राउंड बता दिया। आगे और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, बस समरी कर लो ये। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, क्या क्या सीट वगैरह है, ये सारा चीज़ें। एंड रजिस्ट्रेशन करना पता है काउंसलिंग के लिए, आप लोग को वो पूरा चीज़ें गाइडेंस वगैरह आप लोग को इस चैनल के द्वारा मिलता रहेगा। ये सारा देख सकते हो, जिसमें स्टे राउंड के लिए भी नॉट एलिजिबल होता है एंड फीस वगैरह भी देना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना होता है, ये लास्ट ईयर का चीज़ है, अपडेटेड आएगा एक, जहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रहेगा राउंड 1 एंड राउंड 2। राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए अलग से होता है। स्टे राउंड में
पैसा ज़्यादा होता है, आप लोग देख लो। राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करोगे काउंसिलिंग के लिए तो 1000 देना पड़ेगा फॉर जनरल, EWS OBC के लिए 900, ST SC जो PWD कैंडिडेट्स, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स उनके लिए 500 रुपीज़ लगेगा। एंड जो स्ट्रे राउंड, जो लास्ट वाला राउंड होगा ना, उसमें कुछ आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो ये 50,000 आप लोगों को देना पड़ेगा, जो यदि काउंसिलिंग पार्टिसिपेट वगैरह करोगे उसके बाद चार्जेस वगैरह है ये सारा चीज़ें। एंड STPS उन लोगों को 25,000। ओके, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि काउंसलिंग कर लेते हैं, सीट भी अलॉट होता है, वो लोग एडमिशन ही नहीं लेते हैं, तो वही चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन किया गया, आप लोग देख लो। इम्पर्सनेशन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है काउंसलिंग की जो बॉडी है VCI के थ्रू। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जहाँ पे। एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और एडमिशन। काउंसलिंग आप लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया, काउंसलिंग के बाद क्या क्या एडमिशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। पहला तो होगा आपका एडमिट कार्ड रहेगा नीट यूजी का, रैंक कार्ड जो स्कोर कार्ड होगा नीट का वो, आधार कार्ड फॉर आप लोगों को पता है कि जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी प्रोवाइड किया था वो, प्रूफ ऑफ डेट के लिए डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हो, या स्कूल का कुछ सर्टिफिकेट, 10-12 का मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट ये लगेगा, ये आप लोगों को पता है 10-12 का मार्कशीट एंड 12 का सर्टिफिकेट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो सारा चीज़ें। 7 कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल और कॉलेज लास्ट अटेंड, जो कॉलेज अपना लास्ट अटेंड किया था, जो भी 12 का हो, कुछ स्टूडेंट क्या है डिग्री भी कर लिए है तो वहाँ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा। OCI एंड PIO कार्ड इशू यदि है तो इफ़ एप्लीकेबल किसी को चाहिए होता है तो ही आप लोगों को चाहिए, वरना सबको नहीं चाहिए ये। ओके, ये सारा चीज़ एनेक्सर्स लगेगा, जो आप लोगों ने जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है वो सारा चीज़ें मैं आप लोगों को आगे जब अपडेट आएगा इस बार का मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये हो गया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का। अभी आते हैं कुछ चीज़ें, कितना सीट कैपेसिटी है, क्या क्या चीज़ें हुआ था, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो 2024 में क्या हुआ था आप लोग देख सकते हो, ये स्केड्यूल हुआ था राउंड 1 राउंड 2। ये कब स्टार्ट हुआ था देखो, ये क्या है 9 महीने, 2024 का 9 महीने में आप लोगों का ये हुआ था। तो इस बार इतना जल्दी नहीं होगा, अगस्त के बाद में ही होगा। ओके, जून जुलाई अगस्त, अभी जुलाई आया कि अगस्त सितंबर तक, वो इस बार भी ऐसा ही चांसेस है, इतना जल्दी तो नहीं होने वाला है। तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, आप लोगों को पूरा अपडेट दूंगा। एंड ये जो नोट है वो आप लोग अच्छे से पढ़ो, मैं फिर से ये डिस्कस करना नहीं चाहता, ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से ये डिस्कस करो। पैसा वाला खेल, ओके, ये पैसा वाला खेल थोड़ा अच्छे से डिस्कस करो। उसके बाद आते हैं हम लोग कुछ कॉलेज पार्टिसिपेटेड कॉलेजेस, ये आप लोगों को वेबसाइट है, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाना चाहूँगा, ओपन होगा कि नहीं। ये सोहा है, ये वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोगों को पूरा चीज़ें नोटिफिकेशन मिलेगा, ये देख सकते हो साइड में। मैं आप लोगों को जब भी इस बार का अपडेट आएगा मैं बताऊँगा, डोंट वरी, आप लोग चिंता मत करो। उसके बाद आते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। सीट मैट्रिक्स में आप लोगों को देखो ये क्या क्या कॉलेज आप लोगों का ये हो रहा है कि ये देखो 24-25 का है ना, ये तो 25 एंड 26 का आएगा अभी। तो और भी चीज़ें हैं, मैं अभी थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, तो मुझे ये यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ। नहीं, यहाँ नहीं हट रहा है, एनीवे देखता हूँ। लाइक असम में देखो, लाइक स्टेट असम, यहाँ पे साइड में असम स्टेट दिया गया है, लाइक बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा दिया गया है। असम में क्या है, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जोरहाट है वो यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड के अंडर में क्या क्या कॉलेज आता है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस गुवाहाटी, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लखीमपुर, 2 कॉलेज है फॉर वेटनरी। एंड बाकी जो BSc कोर्सेज के लिए है वो है CUET के माध्यम से होता है, BSc कोर्स है, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फिशरी, जो भी चीज़ें है BSc एग्रीकल्चर के लिए, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग चिंता मत करना, बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो अभी फिलहाल आते कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस गुवाहाटी खानापारा में कितना सीट है, ऑल इंडिया के कोटा के थ्रू 15 सीट्स है। एंड कॉलेज ऑफ वेटनरी फॉर लखीमपुर में कितना है, 6 सीट्स है, जिसमें जनरल का है 7 सीट्स है। लखीमपुर में जो है ना वो है 3 सीट फॉर जनरल। एंड उसके बाद आते हैं जनरल EWS के लिए 1 सीट है, 1 सीट। ओके, ये देख सकते हो लखीमपुर में भी 1 सीट। ये आप लोग सीट मैट्रिक्स देख लो, ऐसा ही सीट मैट्रिक्स सभी कॉलेजेस में है, हरियाणा में भी है। ये देखो श्री वेंकटेश्वर वेटनरी यूनिवर्सिटी त्रिपुटी आंध्र प्रदेश में है, ये बिहार का भी है, हरियाणा का भी है, हिमाचल प्रदेश का है, जम्मू एंड कश्मीर का भी है, कर्नाटका का है, केरला का है, मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, मिजोरम में देखो, ये मिजोरम में क्या है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फॉल, जो जहाँ पे कौन सा कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री आइजोल में एक है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस जुलूकी पेरन नागालैंड में अवेलेबल है, जिसमें 15 सीट एंड 5 सीट है, लाइक ऑलमोस्ट 20 सीट्स है। तो ये वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू आप लोग ये सीट ले सकते हो। लाइक आपको क्या करना पड़ेगा, नीट के स्कोर से, नीट के स्कोर के बेसिस पे, नीट के स्कोर में आप लोग अभी बोलोगे कि कितना स्कोर चाहिए, आगे बताऊंगा सभी चीज़ें। आप लोग बस क्वालिफाई हो जाओगे, क्वालिफाई नीट में यदि क्वालिफाई भी कर लिए हो तो आप लोग काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर पाओगे। ऐसा बात नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगा, काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने का मतलब ये नहीं कि आप लोग ये क्या कि एडमिशन मिल जाएगा, वो बात नहीं है। काउंसलिंग का प्रोसेस एक अलग है, तो वो रैंक वाइज मिलेगा, सभी चीज़ आप लोगों को पता है। तो ये हो गया आप लोगों का क्या
काउंसलिंग का जो सीट कैपेसिटी है वो सारा चीज़ें काउंसलिंग करेगा, वो सारा चीज़ें बता दिया। उसके बाद आते हैं लास्ट ईयर क्या हुआ था, कितना स्कोर पे मिला था, वो सारा चीज़ें भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये है स्टे राउंड का कुछ नोटिफिकेशन। ओके, मैं अभी फिलहाल फर्स्ट राउंड का चलाता हूँ। ये हो गया फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का काउंसलिंग हुआ था, उसके बाद जो लिस्ट निकलता है, जो सिलेक्शन लिस्ट निकलता है, उसमें आप लोग देख लेते हैं। अभी देखो लाइक मैं अभी पहला जो कैंडिडेट है, देखो ये ओबीसी नहीं, अभी लाइक ये जनरल का कैंडिडेट देख लेते हैं। ये कहाँ पे अलॉट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन, कहाँ पे, जाम्बोली जयपुर राजस्थान में हुआ था, ऑल इंडिया का। तो उनका रैंक कितना है, 26512, 26,512 में रैंक में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो वेटनरी में और भी नीचे चले जाते हैं, असम के भी देखते हैं, लाइक पकड़ते हैं क्या कहाँ पे लोगों को ढूंढते हैं कहाँ पे कॉलेज जो भी है लोगों, असम का कहाँ पे भाई था ना, यहाँ पे कुछ था, मैं देखा था। तो यहाँ पे है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस गुवाहाटी भी दिखेगा, आप लोगों को दिखेगा शायद। एनीवे ढूंढ तो नहीं पा रहा हूँ, फिर भी देख लेता हूँ, और भी 2 सेकंड के लिए देख लेता हूँ, क्योंकि टाइम में इतना वीडियो लंबा करना नहीं चाहता हूँ मैं। और भी नीचे चलाता हूँ, देखते हो क्या क्या होता है। अबे यार, हाँ ये देखो बहुत बहुत नीचे तक जनरल का भी सिलेक्शन हुआ है। लाइक यहाँ पे देखो एक जनरल कैंडिडेट्स है, इनको जनरल कैंडिडेट्स कहाँ पे मिला, 64,744 वो रैंक में। नीट का रैंक है ये, नीट का रैंक है, नीट का रैंक से उनको सीट मिला था जनरल कैंडिडेट से। एंड अभी ये असम का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में एक देखा मैंने, ये देखो फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस खानापारा, ये देखो इसमें क्या है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस का 65,140 रैंक, 65,140 रैंक पे उनको सीट मिला था। नीचे भी और भी है, ऐसा नहीं कि ये कट ऑफ है, ये मैं कट ऑफ के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बस ये आप लोगों को बस एक रैंक बता रहा हूँ, जहाँ पे आप लोगों को कुछ आइडिया मिल पाए कि आपका स्कोर कार्ड में देखो कि ये रैंक है कि नहीं, तो आप लोगों को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स देखो भाई, आपने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया हो, क्वालिफाई किया हो, आपको सीट मिल जाएगा, सीधी बात है। मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पे आप लोगों को 40% डिसेबिलिटी होना पड़ेगा, यदि 40% डिसेबिलिटी नहीं तो आपको कुछ भी सीट नहीं मिलेगा। वही चीज़ है एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं, यहाँ पे और एक आँख लगी ईडब्ल्यूएस, ये देखो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जिनको पंजाब में मिला वो 1,20,413, 1,20,413 रैंक पे भी उनको सीट मिला है। अभी आज चलते हैं और भी ये स्टे राउंड में भी देख लेते हैं। स्टे राउंड, ये स्टे राउंड का है। आप लोगों को ये पीडीएफ में क्या करता हूँ, ये जो जितने भी पीडीएफ में दिखाया है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये सारा चीज़ें। एंड आगे 2025 का जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड यदि आप लोग हमारा जो काउंसलिंग गाइडेंस का, जो आप लोग पेड काउंसलिंग बोल सकते हो, उसका यदि कुछ मज़ा लेना चाहते हो या आप लोग हेल्प लेना चाहते हो तो ये बाय कर सकते हो। ये सिर्फ 99 रुपीज़ से, 99 रुपीज़ से, ओके। जिसमें AU सेट और वेटनरी भी बोल सकते हो, इसमें SSW BSc नर्सिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, GNM नर्सिंग, फार्मेसी एग्जाम, सबका ग्रुप जो होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वो अलग अलग होगा, 10 मेंबर रहेंगे। एंड जितने भी एग्जाम होगा, लाइक एक कैंडिडेट से उसने तीनों एग्जाम के लिए एग्जाम दिया, तो ये तीनों ग्रुप में रहेगा, ऐसा नहीं कि ग्रुप अलग अलग रहेगा। डोंट वरी, आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा, एक ही एग्जाम का नहीं, सभी एग्जाम का रहेगा, पर ग्रुप अलग अलग रहेगा। 10 मेंबर रहेगा, सिर्फ एक ग्रुप में 10 मेंबर रहेगा, ताकि किसी को भी डिस्टर्बेंस फील ना हो, इसी वजह से। आगे देखेंगे, यदि कुछ भी मतलब एडिट वगैरह करना पड़ता है ना, जो चीज़ें हैं मैं देख लूँगा। एनीवे तो आप लोग ये बाय कर सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ें दे दिया है। एंड थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट आप लोगों का वीडियो आएगा CVET के थ्रू। CVET के थ्रू आप लोग वेटनरी, या वेटनरी नहीं एक्चुअली एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में कैसे एडमिशन लिया जाता है, मैं आप लोगों को सभी चीज़ें अपडेट दूंगा, डोंट वरी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।